हेलो एवरीवन। हम आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन कराएंगे। आपको पता है यूपीएससी में कॉम्प्रिहेंशन सीसेट में बहुत ज़्यादा रोल करता है। आप समझ सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन 26 से 30 प्रश्न तक आते हैं। अगर आप कॉम्प्रिहेंशन तैयार कर लेते हैं सही से और कुछ मैथ तैयार कर लीजिए, आप आसानी से सीसेट क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको ये भी पता है सीसेट आपको आईएएस नहीं बना सकता है, बट आईएएस बनने से रोक सकता है। इसलिए सीसेट पर भी हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आइए समझते हैं कुछ इसके रूल्स हैं, उसके बाद में कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करेंगे। रूल क्या? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीसेट परीक्षा के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। हर साल हमें इस खंड से 26 से 30 प्रश्न मिलते हैं। यूपीएससी सीसेट परीक्षा में पहले 2011 से 2016 तक लंबे कॉम्प्रिहेंशन मतलब लंबे पैसेज का चलन था। उसके बाद में 3 से 4 प्रश्न थे। फिर 2017 से 2020 तक एकल प्रश्नों के साथ छोटे पैसेज थे, लेकिन इन दिनों दोनों का क्या है, मिक्सचर देखने को मिल रहा है। इसलिए एक छात्र के रूप में हमें परीक्षा के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। कैसे कैसे क्वेश्चन कर सकता है आप कॉम्प्रिहेंशन देने के बाद में? आपसे कहेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आने वाले विभिन्न प्रकार के प्रश्न क्या हैं, समझते हैं। विषय वस्तु, मुख्य विचार और पैसेज का शीर्षक। या कहेगा स्वर और पैसेज का सारांश, कथन, धारणा, कथन अनुमान, कथन निष्कर्ष। आइए और समझ लेते हैं। तथ्यात्मक प्रश्न, तर्क को मजबूत बनाना, कमजोर तर्क, विविध। इतने तरीके से प्रश्न आपसे आ सकते हैं। और आपको एक बात बता दें, कॉम्प्रिहेंशन में अपना माइंड यूज नहीं करना है। जो गद्यांश में दिए गया है उसी के बेस पर आपको आंसर निकालना है। अपना अगर वहाँ पे लॉजिक यूज करोगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए जो कॉम्प्रिहेंशन में बात कही गई है उसी को आपको फॉलो करने हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर निकालना है। या तो आप पहले कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लें, बाद में उसके आंसर निकालिए, या तो आप पहले देख लीजिए क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया, उसके बाद में पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद में आप गद्यांश पढ़ें। ऐसा भी वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसा करेंगे। तो फिलहाल अगर मेरा विचार माने तो सबसे पहले अगर प्रश्न 1 है तो आप प्रश्न को पढ़ लीजिए, उसके बाद में गद्यांश को पढ़ें। अगर एक ही में 2 से 3 प्रश्न दिए हुए हैं तो आप गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद में प्रश्नों के उत्तर निकालने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं पहला कॉम्प्रिहेंशन हम देखते हैं। इसको सही हम आपको 357 कॉम्प्रिहेंशन कराएंगे। हो सकता है 400 का भी रेशियो पहुंचा दें, लेकिन इतने तो 300 प्लस में ही आपको कॉम्प्रिहेंशन करा देंगे। तो 2017 में सीसेट में आ चुका है कॉम्प्रिहेंशन। ये क्या कहता है आइए देखते हैं। कहता है पारंपरिक संसाधनों के विघटन, पहचान और वफादारी के कारण द्विपक्षीय स्थितियां पैदा होने की संभावना है। यह संभव है कि कुछ लोग पारंपरिक समूहों के साथ अपनी पहचान को नवीकृत कर सकते हैं, जबकि अन्य राजनीतिक विकास की प्रक्रियाओं से निकलने वाले नए समूहों और प्रतीकों के साथ खुद को संरेखित कर सकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक विकास विभिन्न वर्ग, जनजातीय क्षेत्र, कबीले, भाषा, धर्म, व्यवसाय और अन्य के बारे में
समूह जागरूकता को बढ़ावा देता है। आइए देखते हैं आंसर क्या है। तो क्या पूछा जा रहा है, कह रहा उपरोक्त परिच्छेद की सबसे अच्छी व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। कहता है नंबर 1, राजनीतिक विकास का एक रैखिक प्रक्रिया नहीं है क्योंकि इसमें विकास और लक्ष्य दोनों शामिल हैं। ये तो कॉम्प्लिकेशन में बात कह रहा था। हाँ, एक आंसर हो सकता है लेकिन अभी इस पर श्योर नहीं है। ठीक है, तो आप अगर उसमें सही पूछा जा रहा है तो आपका काम है जो तीन उसमें ऑप्शन है उनको आप गलत करने का प्रयास करेंगे, गलत साबित करने का प्रयास करेंगे। अगर गलत पूछ रहा है कहने का मतलब, तो आप 3 को सही साबित करने का प्रयास करिए। फिलहाल हमसे सही पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, 3 को गलत साबित करने का प्रयास करते हैं। कहता पारंपरिक समाज राजनीतिक विकास के सकारात्मक पहलुओं का विरोध करने में सफल है। ऐसा तो कहीं कॉम्प्लिकेशन में कहा ही नहीं गया, तो बी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। सी ऑप्शन कहता है पारंपरिक समाजों के लिए पुरानी वफादारी से अलग होना असंभव है। ये भी नहीं कॉम्प्लिकेशन में कहा गया है, तो सी भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, बी भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। आइए डी पे देखते हैं। पारंपरिक वफादारी का निर्वाह राजनीतिक विकास के लिए अनुकूल है। हाँ, तो अगर हम ये भी हो सकता है, लेकिन अगर सबसे बेस्ट ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन सबसे बेस्ट है। ठीक है, ए ना होता तो हम डी को सही कर सकते थे, बट यहाँ पर अगर आपसे कहें कौन सा ऑप्शन सही आपको करना है, ऑप्शन आपको ए ऑप्शन सही कर देना है। ठीक है, तो इस टाइप के कॉम्प्लिकेशन आपसे पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 10 कॉम्प्लिकेशन लेके आएंगे टॉपिक वाइज। तो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन यही था।